जब पेशेंट आता है हमारे पास और उसको ब्रेस्ट में कोई सिम्टम होता है कि अगर हमें क्लिनिकली लगता है कि नहीं इसके अंदर कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से चेकअप है जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं और जो पेशेंट को करवाने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है मैमोग्राफी। तो ये मैमोग्राफी एक्सरे मैमोग्राफी होती है ज्यादातर केसेस में, अदरवाइज अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी जिसको हम एक्सरे के साथ कोरिलेट करके देखते हैं। तो कभी कभी अगर ब्रेस्ट डेंस होता है या हमें लगता है कि कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, हम उस लीजन को नहीं पिक कर पा रहे हैं और हमें डाउट है बहुत, तो हम MRI की हेल्प लेते हैं, MR मैमोग्राफी की। ये थोड़ा सा कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन होता है, इसलिए हर पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और हमें बहुत ही सिलेक्टिवली डिसाइड करना होता है कि अच्छा किस पेशेंट में इस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इमेजिंग के बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हमें करने की जरूरत है वो है कोर बायोप्सी। उस पर्टिकुलर लीजन की अगर हम बायोप्सी ले सकें हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम नीडल टेस्ट नहीं कराएंगे, ये मिथ है। लेकिन फिलहाल हमें ये जानना जरूरी है कि बिना नीडल टेस्ट के हम इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं कर सकते हैं। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका कोई भी इलाज नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से इलाज कराना चाहते हैं तो आपको नीडल टेस्ट कराना पड़ेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि एक समय था जब हम FNAC मतलब बहुत ही फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के बेसिस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अब ये प्रोटोकॉल खत्म हो गया है। अब जो न्यू और एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है कि आपको कोर बायोप्सी करानी चाहिए। अब इस कोर बायोप्सी में हम एक थिक नीडल से उस एरिया को सुन करके अंदर से कोर सैंपल्स ले लेते हैं, बायोप्सी के पीसेस ले लेते हैं। इसका छेद बिल्कुल जैसा कि पिन हेड के बराबर होता है, बहुत ही छोटा होता है, एक नीडल का निशान होता है। तो ऐसा कोई बहुत इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबली पेशेंट कराता है। ऑफिस प्रोसीजर है, कोई भर्ती की जरूरत नहीं है इसमें। आपको देखते हैं, पहले कंफर्म करते हैं कि क्या जो हमें लग रहा है कैंसर हो सकता है, क्या वो सच में कैंसर है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी। और दूसरा हम उसकी सब टाइपिंग कराते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हम 4 इंपॉर्टेंट मार्कर्स कराते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, ER, PR, HER2/neu एंड Ki-67। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर ब्रेस्ट कैंसर एक नहीं होता है, हर ब्रेस्ट कैंसर अलग होता है। जैसे कि किसी माँ बाप के अगर 4 बच्चे हों, सबका मिजाज अलग हो सकता है। इसी प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर भी अलग अलग मिजाज के हो सकते हैं। किसी को कोई दवाई सूट करेगी, वो हमें पता चलेगा हमारी रिपोर्ट से, इस IHCC से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम जो रूटीन ब्लड टेस्ट है, जनरल फिटनेस है, इसके अलावा हमें इम्पोर्टेंट होता है स्टेजिंग वर्कअप। जो प्रिफर्ड है वो है पेट स्कैन। पेट स्कैन में एक सिंगल स्कैन से पूरी बॉडी की स्कैनिंग हो जाती है। हमें पता लग जाता है कि किन किन एरियाज में अपटेक है, कहाँ कहाँ पे बीमारी और फैली हो सकती है, क्या ये लोकलाइज्ड डिजीज है, सिर्फ ब्रेस्ट में और बगल की गांठों में है, या बॉडी के किसी और एरिया में इसके लक्षण हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसकी लंग में, उसके लिवर में हमें कोई धब्बा मिल जाए। तो एटलीस्ट इलाज शुरू करने से पहले जो भी आपकी ट्रीटिंग टीम होगी वो इन्फॉर्म्ड होगी कि इस मरीज को यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से आपके आगे का ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी, रेलेवेंट लगी होंगी, प्रैक्टिकल लगी होंगी। तो अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो प्लीज शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, खासकर उनके साथ जिनको इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है या उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ हो। और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियोस की डिटेल्स आप तक आती रहे। इसीलिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।